है, कभी गीतों में बदल जाता है, कभी अलग ढंग से। तो ऐसी ही भावनाओं को कविता के रूप में आपके प्रांगण से उठकर आने वाला एक व्यक्ति जो आपके शिक्षक बना और फिर न जाने कितने आयोजनों का भार अपने कंधों पर ढोया, ऐसे मैं अपने बड़े भाई पवन जी को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। जरा जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। धन्यवाद अनुज। मैं मानसिक रूप से भी तैयार नहीं था, मुझे लगा प्रख्यात के लिए भूमिका बनाई जा रही है और अचानक उन्होंने मुझे ये आदेशित कर दिया। तो मैं वहीं से शुरू होता हूँ जहाँ सामान्यतः जब आचार्य जी होते हैं तो मैं शुरू करता हूँ कि सत्य सनातन श्रेष्ठ है सकल सृष्टि का सार। वाह! सत्य सनातन श्रेष्ठ है सकल सृष्टि का सार और गुरु चरणों में स्वर्ग है वंदन बारंबार। वाह! आचार्य जी के श्री चरणों में नमन प्रेषित करता हूँ, प्रबुद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को नमन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। ये पहला मौका है मेरे लिए जब मेरी माता जी हैं यहाँ पर, तो मैं प्रथम चार पंक्तियां अपनी माता जी के माध्यम से पूरी नारी शक्ति को प्रसिद्ध कर रहा हूँ कि कली कमसिन को कांटों से बचा लाई। वाह! कली कमसिन को कांटों से बचा लाई, मुझे गहरे अंधेरों से बचा लाई। वाह! और समंदर तो बहुत मगरूर था, लेकिन के समंदर तो बहुत मगरूर था, लेकिन मेरी माँ हर थपेड़ों से बचा। वाह! मेरी माँ हर और जब आदरणीय दिलीप भैया पिता पर कविता सुना रहे थे, मैं पिताजी को देख रहा था तो चमशेर के पसीना भी छुपाता है। चूंकि मैंने भूमिका में बता ही दिया, वरना इस पृथ्वी पर सिर्फ एक ही शख्स ऐसा है कि पसीना भी छुपाता है, वो आंसू भी छुपाता है। कि पसीना भी छुपाता है, वो आंसू भी छुपाता है। अरे वो बाप है, जज्बात कब खुलकर जताता है, और समंदर पार करने को वो बच्चों के लिए के समंदर पार करने को वो बच्चों के लिए अपने कभी कश्ती बनाता है, कभी पतवार। अरे वो बाप है, जज्बात कब खुलकर जताता है। और दादा एक शेर दादा आ रहे हैं सामने से कि कसीदे शान में उसकी मुझे पढ़ने की कुव्वत दे। मैं मां सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ, मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ तो शब्दकोश वैसे ही मेरा कम है, और जब पिता की बात करता हूँ तो शब्दकोश और अल्प हो जाता है कि कसीदे शान में उसकी मुझे पढ़ने की कुव्वत दे, जो कांधे पर बिठा दुनिया का हर मेला दिखाता है। अरे वो बाप है, जज्बात कब खुलकर जताता है। अब अपनी परिचय की कुछ पंक्तियां के नवजीवन की आशा हूं, मैं सीधे सीधे पंक्तियां ही पढ़ूंगा कि नवजीवन की आशा हूं, दीप शिखा सा जलता हूं। वाह! के मस्तक पर अरुणोदय की आभा हूं और भावों का संप्रेषण में शंखनाद हूं, कविता शंखनाद। और मेरा मानना है कि अगर कोई कविता आपके भावों को नहीं जगा पाती है, शंखनाद नहीं कर पाती है, तो कविता नहीं है। और समय भी ऐसा है कि बुद्ध बना है आदमी, दादा दोषी जी के बुद्ध बना है आदमी, उसकी जमी है नब्ज भी। और मैं आगे करूंगा कि बच्चे ये शेर जरूर ध्यान से सुने कि बुद्ध बना है आदमी, उसकी जमी है नब्ज भी, और रक्त जिनमें खौलता हो वो शिराएं चाहे। वाह वाह वाह! और हस्तिनापुर सी नहीं संसद हमें मंजूर है, कि हस्तिनापुर सी नहीं संसद हमें मंजूर है, द्रौपदी का मान हो ऐसी सभाएं चाहिए। द्रौपदी का मान हो ऐसी सभाएं चाहिए, और ऐसी सभाओं का निर्माण हमें ही करना है जो मंच के इस तरफ है या मंच के उस तरफ। आचार्य जी कहते हैं भाई हम राष्ट्रीय जागृति पुरोहिता, कोई और नहीं आएगा, क्योंकि घर अंधेरों में उजाला चाहिए, तीरगी में घर उजाला चाहिए, बन के जुगनू जगमगाना चाहिए। और घर ये ख्वाहिश है, घर ये ख्वाहिश है, किनारा चाहिए, हौसलों को आजमाना चाहिए। वाह! और इस गजल का एक शेर प्रबंध करने वाले मोहन भैया और सभी साथियों को समर्पित कि बोलने दीवार जब घर की लगे, कि बोलने दीवार जब घर की लगे, दोस्तों को घर बुलाना चाहिए। क्या बात है।
तो मैं सीधे उस गीत पे आता हूँ कि राष्ट्र निर्माण के प्रति मेरी क्या भावना है, राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है। एक दोहे की भूमिका कि शक्ति शौर्य सामर्थ्य का होगा प्रादुर्भाव, शक्ति शौर्य सामर्थ्य का होगा प्रादुर्भाव, जनमानस में जब जगे राष्ट्रवाद का भाव, जनमानस में जब जगे राष्ट्रवाद का भाव। और मैं सीधे गीत पे आता हूँ क्योंकि तहत में पढ़ता हूँ, छोटा सा गीत है और आज मेरा आग्रह इनको सुनने का ज्यादा है। अभी पीछे प्रख्यात बैठे हुए हैं, आप लोगों ने अतुल जी को सुना, वो ओज का एक ट्रेलर मात्र था, पूरी फिल्म अभी सामने बैठी है, मैं उसका एक मध्यांतर समझ लीजिए आ गया हूँ। तो मैं गीत निवेदित करता हूँ कि एकात्म मानववाद की परिकल्पना का मानव, वो महामनीषी जिसके पूर्ण नाम पर यह विद्यालय है, जिसकी भावभूमि पर विद्यालय है, कि एकात्म मानववाद की परिकल्पना का मान हो और अंग्रेजियत की भीड़ में हिंदी का जब सम्मान हो तब राष्ट्र का, तब राष्ट्र का। एक भाषा के रूप में अंग्रेजी से कोई असहमति नहीं है। विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, पीएचडी रसायन विज्ञान में है, तो माध्यम अंग्रेजी ही रहा, किंतु अंग्रेजियत से समस्या है, तब राष्ट्र का निर्माण। और वंचितों की भीड़ में जो अंत में बेबस खड़ा है, वस्त्र वंचित देह भीतर भूख लेकर जो अड़ा है, और बज बजाती नालियों से रात दिन जो जूझता है, अश्रुपूरित नयन में जो स्वप्न लेकर घूमता है, उस मनुष्य का उत्थान हो, तब राष्ट्र का निर्माण, तब राष्ट्र का निर्माण। और इस गीत का दूसरा मैं थोड़ा जल्दी खत्म करना चाहता हूँ कि चीथड़ों से तन लपेटे। एक चित्र आप लोगों ने बहुत देखा होगा, सामान्य रूप से महिला दिवस पे या मजदूर दिवस पे एक गरीब मजदूरन होती है, फटे कपड़े पहनी है और उसके ऊपर ईंटों का गट्ठर लगा है और उसके दुपट्टे से उसने अपने बच्चे को बांध रखा है। उस चित्र को याद कीजिए और ये मंत्र निवेदित है कि चीथड़ों से तन लपेटे वक्ष पर नवजात बांधे, चीथड़ों से तन लपेटे वक्ष पर नवजात बांधे, अनवरत जो चल रही है पीठ पर संसार साधे, और जीवन थपेड़ों से यहाँ किंचित नहीं भयभीत जो, नित्य कंटकों से लड़ रही साहस के गाती गीत जो, उस नार का सम्मान हो, तब राष्ट्र का निर्माण हो। एकात्म मानववाद की परिकल्पना का मान हो, अंग्रेजियत की भीड़ में हिंदी का जब सम्मान हो, तब राष्ट्र का निर्माण। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं अपना काव्यपाठ खत्म करके आगे बढ़ूं, इसके पूर्व आचार्य एक आग्रह ये है कि बहुत देर से संचालन पे उत्कर्ष को आप सुन रहे हैं। भाई साहब, वो हम इसके बाद पढ़ लेंगे तो एक विषयांतर हो जाएगा। आपका आदेश तो अध्यादेश है आज, तो ठीक है।